एक छोटे से गांव में एक दर्जी रफीक नामी शख्स रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और अपना काम दिल और जान से करने वाला इंसान था। इसके पास सिलाई का एक छोटा सा काम था जिसमें वो कपड़े सीता और लोगों की पसंदीदा पोशाक तैयार करता। रफीक के पास चाहे कितनी ही मुश्किल हो, वो हमेशा इसको खुशी से निभाता और कभी भी लोगों को शिकायत का मौका न देता। इसकी इसी खूबी ने इसे गांव भर में मशहूर बना दिया था। रफीक की सिलाई की दुकान अगरचे छोटी थी, मगर इसमें रंगारंग कपड़े और बटन धागे और मुख्तलिफ किस्म के सिलाई के औजार हर वक्त मौजूद रहते। इसका एक ही मकसद था कि जो भी इसके पास आए वो खुशी खुशी वापस जाए। इसके पास गांव के लोग, मर्द, औरतें और बच्चे सब आते थे और हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि उनके कपड़े रफीक खुद सिले। रफीक की जिंदगी में सुकून और खुशी थी, मगर एक दिन इसकी जिंदगी में एक अजीब वाकया पेश आया। एक रोज शाम के वक्त जब दुकान बंद करने का वक्त था, एक अजनबी गांव में आया। उसके कपड़े बोसीदा और चेहरे पर उदासी के आसार थे। इसने रफीक से कहा, क्या आप मेरे कपड़े सी सकते हैं? रफीक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आपके कपड़े सिलूंगा। अजनबी ने रफीक को कपड़े दिए और कहा कि इसे अगली सुबह ये कपड़े दरकार है। रफीक ने बगैर सोचे समझे इस काम को कबूल किया। रात भर इसने अजनबी के कपड़े सिले और सुबह सवेरे इसको दे दिए। अजनबी ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और चुपके से इसके काउंटर पर कुछ सोने के सिक्के रख दिए। रफीक को इसका इल्म नहीं हुआ, लेकिन जब इसने काउंटर साफ करते वक्त सिक्के देखे तो हैरान रह गया। उन सिक्कों ने रफीक को काफी मदद दी, लेकिन इसने सोचा कि ये दौलत हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए इसने इन सिक्कों को गांव के फलाही कामों में खर्च करने का इरादा किया। गांव में कोई बीमार होता या किसी को मदद की जरूरत होती तो रफीक उन सिक्कों से मदद करता। इसके इस अमल ने गांव के लोगों में इसके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ा दी। चंद दिन बाद वही अजनबी दोबारा रफीक के पास आया। इस बार उसके कपड़े और भी ज्यादा बोसीदा थे और चेहरे पर परेशानी की लकीरें और गहरी हो गई थी। रफीक ने इससे पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? अजनबी ने सर झुकाकर कहा, मुझे अपने कपड़े सिवाने की जरूरत है, लेकिन इस बार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रफीक ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं तुम्हारे कपड़े मुफ्त में सूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अजनबी ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और इसे दुआएं दे। रफ्ता रफ्ता वो अजनबी रफीक के पास बार बार आता और रफीक इसके कपड़े सिलाई करता रहा। हर बार वो कुछ ना कुछ सीखता और समझता कि ये अजनबी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि शायद ये कोई परेशानी में मुब्तला शख्स है जिसको मदद की जरूरत है। एक दिन जब अजनबी आखिरी बार रफीक के पास आया, इसने कहा, रफीक, तुम्हारी नेकी, मोहब्बत और खुलूस ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं दरअसल एक बादशाह का बेटा हूँ और मैं अपनी सल्तनत से बाहर इसलिए आया था कि मुझे लोगों के हाल से वाकिफियत हासिल हो और मैं जान सकूं कि मेरी रियाया के हालात कैसे हैं। तुम जैसे लोग ही असल में मुआशरे का हसन हैं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा देना चाहता हूँ। रफीक हैरत में था। इसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक मामूली सा दर्जी हूँ। मेरी सबसे बड़ी खुशी लोगों के काम आना है। लेकिन बादशाह के बेटे ने इसरार किया और इसे कुछ कीमती कपड़े और सोने के सिक्के तोहफे के तौर पर दे दिए। रफीक ने वो तोहफे कबूल किए, लेकिन फिर भी इसने अपनी जिंदगी सादगी और ईमानदारी से गुजारी। इसकी नेकियों की कहानियां गांव भर में फैल गई और लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करने लगे। रफीक की ये कहानी इस बात का सबूत है कि हकीकी खुशी और इज्जत इसमें है कि हम दूसरों के काम आएं। दौलत और उहदे वक्ती चीजें हैं, असल दौलत लोगों के दिलों में जगह बनाना है। और रफीक ने ये जगह अपनी नेकियों और खुलूस से बना ली थी। इसके बाद भी वो दर्जी का काम करता रहा और उसके कपड़ों में बस एक ही रंग था, मोहब्बत और खुलूस का रंग। ये कहानी एक मिसाल है कि दर्जी का पेशा छोटा हो सकता है, मगर दिल बड़ा हो तो हर काम अजीम बन जाता है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।